Hello everyone. So today we will discuss prediction of block, period and group. ठीक है, तो आप किस तरह से पीरियड का पता लगाओगे, ठीक है भाई, किसी भी एलिमेंट का भाई वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, आपने कैसे पता लगाना भी, उसका जो क्वांटम नंबर है वही उसका क्या बताएगा, पीरियड। उसके बाद अगर आपको ब्लॉक का पता लगाना है तो आप कैसे पता लगाओगे भी, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया है। अगर वो एस में गया है तो एस का, पी में गया तो पी का, डी में गया तो डी का, एफ में गया तो वो एफ का। नाउ वी विल डू प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप। भाई आप ग्रुप का कैसे पता लगाओगे, तो अब यहाँ देखो, अगर कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर वो किससे बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से, तो आपने उसका ग्रुप कैसे पता लगाना है भी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में कितने हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, उसके जो एस ऑप्शन में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट वाले, वो कितने हैं, वो ही उसका क्या बताएगा, ग्रुप। अब आप यहाँ देखो पी ब्लॉक के अंदर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में तो एंटर कर रहे हैं, बट वो कितने हैं भाई, जितने भी हैं उसमें आप 10 ऐड कर दो तो वो उसका ग्रुप बताएगा। ठीक है, तो मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, यहाँ इसने देखो पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक एलिमेंट का पूछा हुआ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें पूछी है। तो पीरियड किस, मैंने भी आपको बताया था किससे पता चलता है, क्वांटम नंबर से, यानी वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पहले इसने एग्जाम्पल लिया सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। आप उसको कैसे फिल करोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखो पहले तो इसकी वो देख लो एक बार आप, स्टेबिलिटी, ये देखो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब लास्ट में सिर्फ क्या है, 3s1। तो इस 3s1 में n की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही उसका पीरियड बताता है, तो यहाँ इसका पीरियड कितना आ गया, 3। अब आप ये देखो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है भाई, ब्लॉक आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 1 है वो किस ऑप्शन में है, एस में, यानी वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस से। ठीक है, किससे, एस से। तो यहाँ लिख दिया इसने ये एस से। दूसरा, अब आपको इसका सपोज ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप कैसे निकालोगे, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो 1 है, ठीक है, एस के अंदर 1 है ना, तो ये ही इसका क्या बताएगा, ग्रुप। तो यानी ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से। क्लियर। सो यू कैन सी हियर अगेन कि जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो जितने भी होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, वही उसका क्या बताएगा, ग्रुप। नेक्स्ट आप देख लो, इन द सेम वे हम पी का करेंगे और डी एंड एफ का करेंगे। ठीक है, तो पी में आपको क्या बताना है, ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा भाई, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 ऐड कर दो। डी का कैसे पता चलेगा, उसका ग्रुप नंबर भाई, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में प्लस एस में होंगे उन दोनों को ऐड कर दो। एफ का ग्रुप कैसे पता चलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रुप में 14 ग्रुप नहीं होते, वो तो एक कॉलम से, ठीक है, बल्कि एफ के ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 3 से। सो यू कैन डू बाय वन मोर मेथड ऑल्सो। ग्रुप को आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आ रही है, ठीक है, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं लिख पाते हो हैवियर एलिमेंट्स के लिए, तो उस केस में आप इस तरह से भी आप कर सकते हो। सो यू कैन सी, जैसे एस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बहुत सिंपल है, आपको जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही देखना है, वही उसका ग्रुप बता देगा। बट पी के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर हैवियर एलिमेंट्स हैं। जैसे देखो आप क्या करना, 10 तो मैंने बोला ही था आपको ऐड करना है, आप उसमें एस के इलेक्ट्रॉन्स और पी के इलेक्ट्रॉन्स दोनों को ऐड कर रहे थे, तो एस में तो ऑलवेज़ वहाँ 2 रहेंगे ही रहेंगे। तो आप ये भी मत देखो कि उसमें एस का ऐड करना है या नहीं, आप जस्ट उस एस को ही, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2। ठीक है, तो आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखते ही आप उसमें 10 + 2 यानी 12 तो आपने ऐड करना ही है, अगर वो कौन सा एलिमेंट है, हैवियर एलिमेंट है। ठीक है,
लाइटर लगा लो या हैवियर, कोई भी, मतलब हैवियर एलिमेंट्स में थोड़ा सा ये होता है कि उसमें डी भी एंटर करने लग जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जस्ट इतना देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में है, अगर वो पी में है तो उसमें 12 ऐड कर देना। ठीक है, ये दूसरे मेथड से आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है तो उसमें आप कितना ऐड कर देना, 2। ठीक है, तो ये इसका क्या बता देगा, ग्रुप। यहाँ इसने एग्जाम्पल सोडियम का लिया हुआ है, तो ये तो बहुत सिंपल है, यू हैव डन। सो नाउ यू कैन सी हियर वन एग्जाम्पल। अब आप देख लो, अब इसका देखो, ये आपने डिवाइड करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 8 8 करके भी मत देखो। ठीक है, अगर ऐसे देखते हो भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो जस्ट लास्ट को देख लो। भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 5 है वो कौन से ब्लॉक में है, डी में है। तो डी में है तो आपको मैंने क्या बोला था, जस्ट कितना ऐड कर देना, 2। तो 2 + 5 कितना हो गया, 7, यानी कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 7 से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, इसने बोला इसका एटॉमिक नंबर 115 है। आपने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। जस्ट अब आप ये देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस में है, पी के अंदर। अब पी में है तो आप कितना ऐड कर दोगे, 12, यानी 2 + 10 जो है 12 हो गया। ठीक है, तो आप इसमें कितना ऐड कर दोगे, 12। 12 + 3 कितना हो गया, 15, यानी कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 15 से। क्लियर। अब यहाँ फिर देख लो आप, ये एक एग्जांपल है भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, एफ में। भाई एफ में है, भाई एफ में आते ही आप सीधा लिख देना कि ग्रुप तो ऑलवेज कितना आएगा इसका, 3। एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आप देखो इसका पीरियड। ये पीरियड कैसे पता चलेगा, लास्ट वाले को देखो, ये जो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4। एन की कितनी है, 4। ठीक है, अब आप देखो जब आप डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो तो उसमें लिखा आया था n-1 DNS, इस तरह से लिखा आया था। जब आप पीरियड निकालोगे तो आपने ये देखना है कि वैल्यू ज़्यादा कौन सी है, डी के साथ लगी वो या एस के साथ लगी वो। आप देखोगे एस के साथ बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, आपको ये तो पता चल चुका है कि ये डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है। तो उसके बाद डी हमने चेक कर लिया, अब एस वाले को चेक करो। तो डी और एस यहाँ है। ठीक है, तो डी और एस में किसके साथ नंबर बड़ा है, बड़े वाला नंबर किसके साथ है, एस के साथ, यानी वो इसका पीरियड है। तो पीरियड आप कैसे पता लगाओगे कि लास्ट में, पहले तो ये पहचानो कि वो कौन से ब्लॉक का है, डी का है। डी का है तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाओ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में एस और डी हमने दोनों लिखा था, जिसके साथ बड़ा नंबर होगा वही उसका पीरियड होगा। उसके नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख लो, पहले तो ये देखो कौन से ब्लॉक का है, भाई ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में बड़ा नंबर तो होगा ही नहीं, आपका पी में वही रहेगा, क्योंकि एस में, ये डी के अंदर आपने देखा था कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं n-1 लिखते थे, बट हम पी में n-1 नहीं लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं NSNP। तो इसमें तो n की वैल्यू सेम है दोनों में, तो अब जस्ट p वाले को ही देख लो। तो p वाला लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कौन सा नंबर लगा है, 7, तो वही इसका क्या है, पीरियड। अब आप f की बात करो, देखो यहाँ आप देखोगे, अब जब आप f की जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे वहाँ आपने n-1 भी लिखा था, n-2 भी लिखा था और n भी लिखा था। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, अब इसमें लास्ट कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आ रही है, 6s 5d 4f। ठीक है, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मैं कभी लास्ट को 3 ले लेती हूँ, कई बार एक ही ले रही हूँ, कई बार 2 ले रही हूँ। मैं कॉन्फ़िगरेशन को देख कर ले रही हूँ, क्योंकि जो एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है आप नोटबुक में लिखना उसको साइड में। इस एग्जांपल को देखो तो आपने तीनों चेक करना है, n-1 भी चेक करना है। ठीक है, n-2 भी चेक करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार फिर से, n-2 मैंने पहले लिख दिया, फिर मैंने n-1 लिख दिया, फिर मैंने लिखा n। अब आप देखो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 6 है ना, तो n के साथ, यानी n की वैल्यू यहाँ 6 है और इसके साथ क्या लगा है, s। फिर देखो n-1 5 आया, तो n-1 5 है, तो 5 के साथ d लगा, तो ये यहाँ क्या है, d। 4f n-2 हो गया ये, तो यानी यहाँ पे क्या है, f। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बोल रही हूँ भाई ये f ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका मतलब आप लास्ट के 3 नंबर को चेक करोगे, कौन कौन सा, f का, d का, s का।
इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो इसका पीरियड क्या हो गया? 6। क्लियर? सो आई विल शो यू कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगेन। देखो एस के लिए क्या थी? NS1 माइनस 1 to 2, सॉरी माइनस नहीं है, 1 to 2। तो यहाँ n सिर्फ एक ही बार लिखा है तो यही इसका पीरियड है, ठीक है। उसके बाद आप P को देख लो। आप P में कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP 1 2 6। अब यहाँ भी n वही है, यहाँ भी n वही है, तो यही n इसका क्या बता देगा? पीरियड, ठीक है। तो यहाँ भी पीरियड में कन्फ्यूज़न नहीं, भाई P और S में कन्फ्यूज़न ही नहीं, n की वैल्यू जो है लास्ट वाली वही उसका क्या है? पीरियड। बट प्रॉब्लम आएगी तो आपको आ सकती है D के अंदर, ठीक है। आप कैसे देखो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये, तो यहाँ n-1 D के साथ लगा है और S के साथ सिर्फ n लगा है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? n ना। तो जो बड़ी वैल्यू है वो उसका पीरियड बताएगा। अब यहाँ आप F में देख लो, F में देख लो, यहाँ n-2 n-1 NS ये है, सबसे बड़ी वैल्यू S के साथ लगी हुई है। लास्ट के 3 चेक कर लो, जो सबसे बड़ी वैल्यू वही उसका क्या बताएगा? पीरियड।